सो हेलो गाइस, जानू हियर, वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज बात करेंगे कि पियर्सन का सॉफ्टवेयर आपको कैसे जज करता है। रीड अलाउड को कैसे पढ़ना है, किस वे से पढ़ना आपके लिए सही है। आपका मदर टंग आता है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं ना, आप गुजरात से हैं, आप पंजाब से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप नेपाल से हैं, आप हैदराबाद से हैं, आप बॉम्बे से हैं, आप पुणे से हैं। सब टाइप के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। आप नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहीं से भी हैं आप। सब टाइप के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ और आवाज सुनता हूँ डेली बेसिस पे। दैट्स वाई अब आप लोगों को उस वे से मैं पढ़ के भी बताने वाला हूं। आप किस वे से पढ़ सकते हैं उस तरीके से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पियर्सन का सॉफ्टवेयर किस अकॉर्डिंग नंबर देगा उस अकॉर्डिंग बताऊंगा, ना कि जिन साइट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कैसे नंबर लेना है। उसमें नंबर लेने के लिए यूं बताऊंगा ना, यूं क्लिक हो जाएगा काम आपका। उसमें नंबर तो आ ही जाने हैं, एग्जाम में नंबर लेने हैं हमने। यहाँ पे इन साइट में नंबर लेने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इन साइट्स को छोड़ के एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने आप को जज कैसे करना है उसके बारे में भी ब्रीफली बताऊंगा, और पढ़ के भी बताऊंगा क्या राइट वे हो सकते हैं, क्या रॉन्ग वे है पढ़ने के। प्लस वॉइस पिच क्या रखनी है, कितनी लाउडनेस में पढ़ना है, लड़कियों को कैसा बोलना है, बॉयज को कैसा बोलना है। एवरीथिंग सिंपल एंड साधारण शब्दों में पीटी रीड अलाउड का सेकंड पार्ट बना रहा हूं। कुछ रीड अलाउड मैंने ऐसे निकाले हैं, लाइक निकाले तो क्या है मैंने, मतलब इतना टाइम तो क्या हो पाएगा। मैं रीड आउट कुछ प्ले करूंगा एंड मैं आपके सामने पढ़ के बताता हूँ, लाइक ठीक है। तो पहला वे जो है कि अब आपको जज करना है कि सही है या नहीं है। ठीक है, मेरे को आपको जज करने की मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैं एक बार पढ़ के देखता हूँ, फिर आप मेरे को जज करना कि यार ये पढ़ने में कैसा है। ठीक है। An innovative new product or service can give a firm a head start over its rival, which can be difficult for a new entrant to overcome if the new technology is also patented। एक मैंने इस वे से पढ़ा। अब ये कैसा लग रहा है आपको सुनने में कि अच्छा है या नहीं है। अब नहीं समझ आएगा कि यार मतलब वर्ड में प्रेशर है, नंबर आएंगे या इस तरीके से नहीं आएंगे। किसी साइड ने नंबर दे दिए, ग्रीन वर्ड कर दिए, किसी ने रेड वर्ड कर दिए, किसी ने ब्लू वर्ड कर दिए, किसी ने 5 में से 5 कंटेंट मिल गया, किसी में 5 में से 5 फ्लुएंसी मिल गया, किसी में 5 में से 5 नहीं मिला। किसी साइड ने इस तरीके से पढ़ने में नंबर दिए, किसी साइड ने इस तरीके से पढ़ने में नंबर नहीं दिए। अब मेरा वे क्या है, मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, मेरे को हर जगह नंबर मिल जाएंगे किसी साइड पे भी। An innovative new product or service can give a firm a head start over its rival, which can be difficult for a new entrant to overcome। तो मुझे ना हर साइड पे इस तरीके से पढ़ने में नंबर मिल जाएंगे, पर क्या आपको मिलेंगे क्या इस साइड से पढ़ने में नंबर? ये बड़ा ये कॉम्प्लेक्स वो है, क्योंकि सबकी वॉइस अलग अलग है, अपनी सबकी वॉइस सेम नहीं है। टीचर क्या बताएगा? टीचर सबके अकॉर्डिंग बताएगा कि आया और लेक्चर दिया कि भाई हाँ रील और ऐसे पढ़ना है तुम्हें। अब ये वॉइस तो सुनी नहीं ना। तो यही बेसिक समझना है कि टीचर आपको जब तक नहीं सुन पा रहा ना सबको डेली, तब तक वो नहीं जज कर सकता। मेरे ख्याल से आपके स्कोरिंग के अकॉर्डिंग कैसे जज किया जा सकता है? किसी साइड में आप लोगों का 80 आ रहा है, किसी में 40 आ रहा है, किसी में 50 आ रहा है, एग्जाम में 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, अप डाउन हो जा रहे हैं। जज नहीं किया जा सकता। सही वे क्या पढ़ने का नहीं जज किया जा सकता। अब सिंपल एक एग्जाम्पल देता हूँ, उस वे से आपको सारा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा और अपने आप को उसी अकॉर्डिंग जज करना है। तो पियर्सन को भी ऐसा ही सेटल किया गया है। सिंपल सी बात, समझना कोई नहीं बताएगा, बड़ा ध्यान से सुनना इस बात, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए कि आप एक टीचर हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, आपको इंस्पेक्शन करना है किसी गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट कॉलेज में जाके। ठीक है, आप एक इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, आप लोगों ने किसी कॉलेज में जाना है और वहां पे इंस्पेक्शन करना है कि इन बच्चों को इंग्लिश पढ़नी आती है नहीं पढ़नी आती है। आपने ये जांच करनी है, वहां पे देखना है जाके। तो आपने क्या करना है, आपको ऊपर से ऑर्डर दिया आया कि आप भाई ना सभी बच्चों को खड़ा करवा के ना पढ़वा के देखना है इंग्लिश की लाइन। आप बुक दे देना सबको बच्चों को, भाई आपको ये ऑर्डर मिले हैं कि आप सबको बुक दे देना और उनसे पढ़वा के देखना कि इनको इंग्लिश पढ़ने आती है नहीं पढ़ने आती। ये आपने जज करना है सर। तो कहेंगे ठीक है जी, आप कहोगे ठीक है जी सर मैं जज करके आऊंगा जी, बाकायदा जज करके आऊंगा। आप गए कॉलेज में, अब देखा कि 100 बच्चे हैं वहां पे, 100 स्टूडेंट्स हैं वहां पे। अब 100 स्टूडेंट्स को सुनना आपके लिए डिफिकल्ट है काम। एक एक को थोड़ा सुनोगे, एक एक पेज उनका 2-2 3-3 पेज थोड़ा सुनोगे। आपने क्या किया, एक एक करके खड़ा किया, एक पेज उनको कहा कि भाई देख के आपको ये पेज पढ़ के बताना है इंग्लिश मेरे को कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है नहीं पढ़नी आती। ठीक है, तो एक बच्चा आपने खड़ा किया, वो इंग्लिश का एक पेज पूरा पढ़ने स्टार्ट कर रहा है। अब वो स्टार्ट कर रहा है ना, उसकी पहली लाइन से आप जज कर लोगे कि इसको पढ़ना आता है या नहीं पढ़ना आता। आप पूरा उसका पेज सुनोगे नहीं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, कोई भी नहीं सुन सकता पूरा पेज। आप पहली लाइन से जज कर लोगे कि हाँ इसको इंग्लिश में पढ़ना आता है नहीं पढ़ना आता, ये कितने पानी में है ये कितने पानी में नहीं है, आप जज कर दोगे। सेकंड को पढ़ाओगे, उसके एक लाइन से समझ जाओगे कि हाँ इसको पढ़ना आता है नहीं पढ़ना आता। बेसिक क्या कहना चाह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर भी यही कर रहा है। आपको आपकी एक लाइन से समझ जाता है कि आपको पढ़ना आता है या नहीं पढ़ना आता, उसके बाद में आप बहुत तगड़ा पढ़ते हो, खतरनाक पढ़ते हो। पहली लाइन फर्जी पढ़ते हो या अच्छी पढ़ते हो या कॉम्प्लेक्स पढ़ते हो या इंप्रेसिव पढ़ते हो, कैसा पढ़ते हो वही मैटर करता है। कि कहने का मतलब तभी सिंगल लाइन वर्क कर रही है ना। अब रोबोट को क्या सिखाया गया है कि इनसे ये जज करना है, इनको ऐसा जज करना है कि इनको देख के इंग्लिश पढ़नी आती है नहीं आती। उसको ये कमांड दी गई है, अब देख के इंग्लिश पढ़नी आनी में कि क्या चाहिए, फ्लुएंसी चाहिए, कि फ्लो में होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, वर्ड चिपकना नहीं चाहिए। बस जो लिखा हुआ है वो पढ़ना है। कितना ज्यादा पढ़ रहे हो, 50 वर्ड पढ़ रहे हो, 4 लाइनें पढ़ रहे हो, 3 लाइनें पढ़ रहे हो, ये नहीं मैटर कर रहा।
आप कितना भी पढ़ दो चलेगा, जितना आप पढ़ोगे कैसा पढ़ोगे वो मैटर करता है, ना कि ज्यादा पढ़ोगे वो मैटर करता है। सिंगल लाइन पूरा बात एक ही है, उसमें आपको जज करना है कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है नहीं पढ़नी आती। आपकी स्टार्टिंग एक लाइन से जज कर लेता है, उसके बाद में वो फॉर्मेलिटी से सुनता है, ना कि आपको उस यहाँ पे जज किया जाएगा। स्टार्टिंग एक लाइन पे आपको जज किया जाएगा, फिर चाहे आप एक लाइन पढ़ें चाहे आप 3 लाइनें पढ़ें, वो मैटर कम करता है। हाँ, कहीं वो क्या होता है कि एक लाइन में इतना अच्छा फ्लो नहीं बनता, तो 3 लाइनें पढ़ते हैं ना, तो आते आते तक बहुत अच्छे कंटिन्यूटी में पढ़ देते हैं, और फिर उनको ओवरऑल भी यहाँ पे जज किया जाता है कि यार ओवरऑल उन्होंने कैसा पढ़ा है। एट द एंड सॉफ्टवेयर आपसे ये चाहता है कि आपको इंग्लिश पढ़नी आती है नहीं पढ़नी आती, और कुछ भी नहीं चाहता आपको, आप किसी भी मदर टंग से बोले चलेगा। अब आपने मुझे जज करना है कि मैं अलग तरीके से पढ़ के बताऊंगा, ठीक है, तो आपने जज करना है कि क्या इसमें लग रहा है क्या कि मेरे को इंग्लिश पढ़ने आती है। अब आप टीचर हैं और मैं स्टूडेंट हूं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आपने जज करना है कि मेरे बोलने के वे से लग रहा है कि यार मेरे को इंग्लिश बोलने आती है नहीं आती। आप कैसे जज करोगे ये देखना है, ठीक है, फ्लुएंसी देखनी है, प्रोनाउंसिएशन भी देखना है कि वर्ड चिपक तो नहीं रहा ना, बस कोई साइड वाइड कुछ नहीं, खुद ने जज करना है सेल्फ, कि क्या जज करना है कि सुनने में लग रहा है कि यार इंग्लिश पढ़ने आती है, कि लग रहा है इसकी वॉइस में कि इसको इंग्लिश पढ़ने आती है। पहला सुनते हैं, चलिए मान लो मैंने ऐसा पढ़ा, An innovative new product or service can give a firm a head start over its rivals। कैसा कहोगे, या कहोगे कि हाँ यार ठीक लग रहा है, वर्ड तो सही था, लय में भी था, सरने का फ्लुएंसी भी है और लय में भी है, वर्ड भी सही है, तो मतलब बेस्ट नहीं लग रहा, पर कितना लग रहा है ठीक ठाक, तो 50-60% मतलब 50 से 60 नंबर आएंगे, सिंपल सी बात है। सेकंड वे, An innovative new product or service can give a firm a head start over its rivals। फ्लो बहुत अच्छा था, पर वर्ड समझ आया क्या, क्लियरिटी थी क्या, क्लियरिटी कम थी शायद, मतलब 50-50, तो नंबर कितने आएंगे 40 से 50 के बीच में, मतलब 50-50 45-50 नंबर ही आएंगे। 90 का 50 कितना हुआ, आधा ही हुआ, 50%, तो 45 to 50 आएंगे। चलिए एक मैंने पढ़ा, एन इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट और सर्विस कैन गिव ए फर्म ए हेड स्टार्ट ओवर इट्स राइवल्स। समझ आया कुछ, लग रहा है कि इंग्लिश पढ़ने आती है, मेरी सुनने में लग रहा है आपको कि यार ये इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं, नहीं लग रहा ना, ऐसे टोन में पढ़ते हैं बहुत से बच्चे, मेरे पास आते हैं इसलिए बता रहा हूँ, नहीं मदर टंग से पढ़ते हैं तो सही नहीं है। अब मैंने ऐसा पढ़ा, एन इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट और सर्विस कैन गिव ए फर्म ए हेड स्टार्ट ओवर इट्स राइवल्स। लग रहा है अच्छा, लग रहा है सुनने में, लग रहा है कि यार इंग्लिश पढ़ रहा हूं मैं, ऐसे पढ़ूंगा इतना फोर्सफुली हड़बड़ाहट में और एकदम चीख रहा हूं, लग रहा है, तो राइट नहीं है। सेकंड वे, एन इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट और सर्विस कैन गिव ए फर्म ए हेड स्टार्ट ओवर इट्स राइवल्स। लग रहा है कि इंग्लिश पढ़ रहा हूं, अच्छा लग रहा है, बट यार वॉइस थोड़ी सी डाउन है, क्या कहोगे, थोड़ा सा वॉइस अप कर लो तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, बेस्ट हो जाऊंगा, तो एक मीडियम टोन। अब पिच की बात आ गई, इसी में आपने पिच सीख लिया कि बहुत ज्यादा चिल्लाया तो सुनना अच्छा नहीं लग रहा ना यार। एज ए टीचर आप जज करो, आप स्टूडेंट को जज कर रहे हो कि इंग्लिश पढ़ने आती है या नहीं आती इनको, तो किस बिहाफ पे जज करने को कहा है, 3 पैरामीटर, फ्लुएंसी, वर्ड चिपकने नहीं चाहिए और प्रोनाउंसिएशन, बस इस बिहाफ पे देखा जाए तो ये सही नहीं था ना, डाउन ज्यादा वॉइस थी, तो मीडियम वॉइस होने में बेस्ट होता है, ज्यादा चीखना जरूरत नहीं है, ज्यादा डाउन जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नॉइज कैंसलेशन ऑलरेडी फिट है। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम से पहले आपको क्या दिया गया है, एक वो दिया जाता है टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के लिए, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ पढ़ना उसको कि वी हैव अ नॉइज कैंसलेशन इन आवर सॉफ्टवेयर सो प्लीज डू नॉट शाउट, चिल्लाओ मत, सॉफ्टवेयर में नॉइज कैंसलेशन है भाई, बहुत महंगा है, ना टेंशन लो, आपकी आउटसाइड वॉइस जो होती है ना वो डिटेक्ट कर देता है, आपकी वॉइस रख लेता है। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकता है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बट मैं डीपली आप सबको समझा दूंगा, ये वीडियो देख लोगे तो क्लियर है भाई काम कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं डेली के 100 बच्चों के रील आउट सुनता हूँ, डेली ऑन अ डेली बेसिस 100 रील आउट सुनता हूँ, कोई टीचर नहीं सुनता होगा, आई कैन गारंटी, टचवुड, मतलब मैं इसका ईगो से नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं इसको एज ए कॉन्फिडेंसली बोल रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे सुनता हूँ ना हर बच्चों को रील आउट, ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑन अ डेली बेसिस, कितने टाइम से सुनता आ रहा हूँ, उस बिहाफ पे बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे को वॉइस सुनने की आदत है, तो मैं उस बिहाफ पे बता रहा हूँ, बच्चे ऐसा बोलते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसा बोलते हैं, थोड़ा सा ना लेजी बोलते हैं, An innovative new product or service can give a firm a head start over its rival। नहीं अच्छा लग रहा, कैसे लेजी सा पढ़ रहे हो। अब मैंने अगर ऐसा पढ़ा, An innovative new product or service can give a firm a head start over its rivals, कहोगे कि हाँ यार इसको नंबर दे देते हैं, ये परफेक्ट लग रहा है, यही चाहिए था बस, सिंपल लग रहा है, कंटिन्यूटी है, वर्ड चिपक नहीं रहा, फ्लो अच्छा है, यही सॉफ्टवेयर को चाहिए था बस। अब आपका मदर टंग कोई भी है, डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कैसा मदर टंग में बोलते हैं कैसे नहीं बोलते। अगर आप लोग ऐसा भी पढ़ रहे हैं, An innovative new product or service can give a firm a head start over its rivals, which can be difficult for a new entrant to overcome. If the new technology is also patented, then other firms cannot simply copy its design, it legally protected। लास्ट में गलती होगी, 2-3 मिस्टेक होगी, ऐसे ये वर्ड नहीं प्रोनाउंस किया, हल्का स्टक होगी, डजंट मैटर, ओवरऑल इंग्लिश सुनने में अच्छी लग रही है, लग रहा है कि पढ़ना आता है, उस वे से पढ़ना है जिस वे से लग रहा है कि यार इंग्लिश पढ़ने आती है, क्या इस वे से लग रहा है An innovative new product or service can give a firm a head start over its rivals। ऐसा पढ़ रहे हैं एग्जाम में बच्चे,
नहीं आएगा स्कोर, ऑब्वियसली बात है। ऐसा पढ़ने में क्या स्कोर आएगा? लग रहा है इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जज क्या करना है? अब इस बात को समझिए कि हमने क्या जज करना है अपने आप में, कि हमने ये जज करना है कि हमें इंग्लिश पढ़नी आती है नहीं पढ़नी आती। अब मैंने क्या किया, किसी साइड को मतलब रियल नहीं माना, किसी साइड की स्कोरिंग रियल नहीं है, ये भी तुक्का ही मार रहे हैं। 5 में 5 ग्रीन वर्ड दे दिए, रेड वर्ड दे दिए, उस ग्रीन वर्ड रेड वर्ड को देख के आप अपना वे चेंज कर लेते हो। कोई वे चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल कैसे जज करूंगा कि मैं अपनी वॉइस रिकॉर्ड करूंगा एंड सुन के देखूंगा कि क्या यार मेरी वॉइस में लग रहा है कि मेरे को इंग्लिश पढ़नी आती है, तो मैं उसमें चेंजेस लाऊंगा, अच्छे अच्छे तरीके से बोलने की ट्राई करूंगा। फिर सुन के देखूंगा कि हाँ यार ये लग रहा है कि मैं फ्लुएंट बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, मेरे वर्ड भी अच्छे प्रोनाउंस कर रहा हूँ और मैं सांसें नहीं फूल रही, हड़बड़ाहट नहीं हो रही, सिंपल बेसिक चल रहा है। चाहे स्पीड थोड़ी सी कम भी है चलेगा, स्पीड थोड़ी ज्यादा भी है चलेगा, वर्ड क्लियर आने चाहिए, बस वर्ड साफ आना चाहिए, मतलब चिपकना नहीं चाहिए, और वो कंटिन्यूटी में। थोड़ा बहुत हल्का सा 1-2 वर्ड चिपकता है उसकी टेंशन नहीं लेनी, कोई एक एक वर्ड क्लियर पढ़ने में चले जाए, ऐसा भी नहीं सोचना, कंटिन्यूटी में। एट द एंड रोबोट बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का है, वो बच्चों का रोबोट नहीं है, एडवांस लेवल का रोबोट। आपका एक एक वर्ड नहीं सुनना चाहता। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, आप लोगों को मेरी बात अच्छी ही नहीं लगेगी, ऐसा बच्चे पढ़ते हैं। द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस, द हिस्ट्री इज सिंपल कलेक्शन ऑफ डेट एंड इवेंट। गलत है, ये दोनों भी गलत है। क्या सिंपल क्या है? द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस। ये सिंपल है, ये बेस्ट है, क्लियर है। किसी भी मदर टंग में हो आप लोग, सिंपल पढ़ना है, सिंपल लैंग्वेज में सुन के देखना है कि क्या लग रहा है सुनने में इंग्लिश पढ़नी आती है, खुद को फील हुआ कि हाँ यार लग रहा है कि मैं फ्लुएंट हूँ, जज करना है अपने आप को, वही वे है बेस्ट। उसके अलावा कोई साइड आपको जज नहीं कर रही है रियल, जस्ट आप ही अपने आप को जज कर रहे हैं। फिर उस साइड में 2, 4, 5, 10 दिन करोगे ना ऐसे, तो वो साइड भी आपको बेस्ट नंबर देने लग जाएगी, क्योंकि आपका व्यू और निखार आएगा डे बाय डे करने। आप अपनी हिंदी की लैंग्वेज देख लीजिए, आप अपनी जो भी लैंग्वेज में बोलते हो आप, उसमें आप किसी से प्रोफेशनल बंदे से बात करोगे ना तो साफ बोलोगे हमेशा। कि मैं मान लो आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे साफ बोलने ट्राई कर रहा हूँ, पर मैं अपने मेरे फ्रेंड से बात करूँ तो कैसे करूंगा कि हाँ भाई और क्या हाल है तेरे, बढ़िया चल रहा है लाइफ में? यार बहुत बढ़िया बात है, नहीं ऐसे चलना चाहिए, और क्या चाहिए। ऐसे रोबोट से बात ना करूंगा, प्रोफेशनल है रोबोट ना, उससे क्या बात करूंगा, हाँ जी क्या हाल है भाई, तेरी लाइफ में बढ़िया चल रहा है क्या? सब कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देके बोल रहा हूँ ताकि मेरा वर्ड अच्छा समझ आए सामने वाले को। यही चाहिए पीटी में, ये रीड लाउंड में चाहिए, कंटिन्यूटी में। चाहे आप एक लाइन पढ़ो चाहे आप पूरा पढ़ो, डजंट मैटर, सब वर्क करती है, सिंगल लाइन भी वर्क करती है, पूरा भी वर्क करती है। पूरा पढ़ने में मजा आ रहा है, पढ़ो कंटिन्यूटी में, कहाँ दिक्कत है। 1, 2, 3 वर्ड गलत हुए लास्ट में, कहीं फर्क नहीं पड़ता, जस्ट कंटिन्यूसली में पढ़ना है। कोई साइट रियल नहीं है, कोई साइट रियल जज नहीं करेगी आपको, खुद को जज करके देखना है। इस वे से जज करके देखा जा सकता है। फिर हाँ आपको स्कोरिंग सही दे रहा है, अगर आपने इस वे से पढ़ा स्कोरिंग सही मिल रहा है तो बढ़िया है, बस कहाँ दिक्कत है। नहीं भी दे रहा और हम सही वे से पढ़ रहे हैं तो उसको देखना है। कोई भी मदर टंग आ रही है डजंट मैटर। और ये जो वे बताए हैं ना, ये हो सकता है पहली बार में ना सही सेट हो, थोड़ा टाइम दो यार, थोड़ा पढ़ो, 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पढ़ो। पर एग्जाम में रीड आउट जो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उससे 1 गुना नहीं अच्छे आएंगे, 10 गुना ईजी आएंगे। 1 गुना 2 गुना नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ईजी एग्जाम में रीड आउट आते हैं। उस बिहाफ पे सोचना कि जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ वैसा ही एग्जाम में बोलूंगा तब स्कोर आएगा। एग्जाम में बेस्ट करने जाते हैं बहुत से स्टूडेंट कि यहाँ पे कैसा पढ़ रहे हो आप लोग मेरे सामने या मेरी क्लास में, या फिर आप कैसा पढ़ रहे हो यहाँ पे ऐसा पढ़ रहे हो। द डिपार्टमेंट इज लोकेटेड एट द नॉर्थ साइड ऑफ द कैंपस। अब एग्जाम आ गया तो आप क्या करोगे? बेस्ट पढ़ना है भाई, एग्जाम है, बचपन से सिखाया गया है एग्जाम इज इक्वल टू बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। ये एग्जाम नहीं है, ये आपका नॉर्मल टेस्ट है देख के पढ़ने का। और देख के पढ़ने का नॉर्मल टेस्ट में उसमें बेस्ट क्यों कर रहा हूँ, कुछ देख के पढ़ना है, बात खत्म। तो हम एग्जाम में क्या कर रहे हैं? एग्जाम में the department is located at the north side of the campus, the department is located at the north side of the campus, the history is a simple collection of date in the event। क्यों कर रहे हैं सब? ये सब चीजें हो रही हैं आपके साथ में तो क्या करना है? ये नर्वसनेस है, हड़बड़ाहट है, इसको दूर करने के लिए क्या करना है? डेली बेसिस पे बुक रीडिंग, बस इंग्लिश की बुक पढ़नी है, अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की बुक पढ़ा करो आधा घंटा लाउड बोल के, अपने आप वो फ्लो बनने लग जाना है, सांसें कंट्रोल में होने लग जानी है, पोज की जगह पे पोज लेना है, कंटिन्यूटी में पढ़ना है, बात खत्म। और उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करना। प्लस प्लस प्लस, अब आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए? रिपीट सेंटेंसेस से रिलेटेड या रीडिंग से रिलेटेड? पूरा ब्रीफली क्या समझना चाहते हो आप लोग टेक्निकली, तो कमेंट करके जो बताओगे, जिसमें ज्यादा कमेंट आएंगे उससे रिलेटेड अगली वीडियो आपके सामने आ जाएगी। रीडिंग से रिलेटेड टिप्स चाहिए या रिपीट सेंटेंसेस से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। एंड किसी भी टाइप की कोई शंका, डाउट, चिंता, परेशानी हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन आए और वीडियो बनाने का। थैंक यू वेरी मच।